नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि इतिपिसो भगवानं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्तादे मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि एच बुद्धा चातीता च बुद्धा नागता पच्चपन्ना च बुद्धा अहं वदामि सबुधा नख में शरणं गंजम में बुद्धो में शरणं वरं एतेन सज बज्जेन होतेन तुझे मंगलं तुलुम्बनि वन सम बन नहीं और कपिल वस्तु समधान वैशाली सम तीरथ नहीं सुबुद्ध ज्ञान सम ज्ञान तो बुद्ध समान दाता नहीं और सील बतावन हार नाव फंसी मझधार में जाए खेच लगई ओ पार गुरुदेव नाम लाम जिनका सर्व मंगल धाम है मेरे पूज्य पिताजी मोहन बौद्ध को मेरा बारंबार प्रणाम है। कि आयो और कबैची बरबारे आयो कबैची बरबारे और माया ललने बड़े प्यारे कबैची बरबारे माया ललने बड़े प्यारे
रहते संग में हमारे माया ललन बड़े प्यारे। कबे चीवर बारे गोपा सजने बड़े प्यारे। से बोलिए भगवान बुद्ध की। आदरणीय श्रोताओं, आज आप सभी के बीच में पंचशील स्टूडियो के माध्यम से, जिसके प्रोपराइटर हैं हमारे बड़े भैया प्रेम नारायण साक जी, और मैं जो कथा लेकर के चल रहा हूं आप सभी के बीच में, डाकू अंगुलीमाल की कथा। हाँ देखिए, एक भोले भाले इंसान को यहाँ का समाज क्या से क्या बना देता है। हाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ उन्होंने तो बचपन में ही पढ़ ली होगी ये कथा। हाँ कक्षा 5 में पूरा चैप्टर दिया गया है, सुनेंगे आप सभी मेरे बंधुओं। कि बीत गई बरसात जबे और सरद गई है आन, और धम्म प्रचार के हेतु में कोई चले बुद्ध भगवान। कथा उस समय की है जिस समय भगवान श्रावस्ती के जेतवन में ठहरे हैं। अरे चले बुद्ध भगवान, चल के जेतवनी में आए, और सुदत्त सेठ ने दान दिया भगवान वहां ठहरा। चीवर धारिया विनय सुन ले हमारिया, तुम ही मम कष्ट हरोगे, माया के लाल आज सभा में लाज रखोगे। कथा उस समय की है जिस समय भगवान बुद्ध जेतवन में ठहरे हैं। मेरे बंधुओं, उस समय श्रावस्ती नगर के जो राजा हैं, जिनका नाम है प्रसेनजित, सुनेंगे आप सभी किस तरीके से हाँ एक बच्चे को यहाँ की जनता क्या से क्या बना देती है। सुनो सभी दे ध्यान, लगा कर काने तुम्हें बतलाऊं, और डाको
अंगुली माल की मैं कथा तुम्हें समझाऊं। बहुत सुंदर। अरे कथा समझाऊं फिर न बतलाऊं, जितना समझाऊं तना बतलाऊं। कोई अंगुली माल की मैं कथा तुम्हें समझाऊं। अरे साबस्ती सुबदान सुनो ध्यान रहे बतलाई रहे समझाए। जहाँ करे प्रसन्नित राज भूप बलदाई, जहाँ करे प्रसन्नित राज भूप बलदाई। श्रावस्ती नगर में उस समय महाराज प्रसन्नजित राज करते हैं। मेरे बंधुओं, महाराज प्रसन्नजित के दरबार में एक राजगुरु रहते हैं जिनका नाम है गग। हाँ, गग नाम है, गद्द नहीं। हाँ, कुछ लोग गद्द कह देते हैं, गर्ग कह देते हैं। नाम है उनका गग, जो कि महाराज प्रसन्नजित के दरबार में राजगुरु हैं। और गग की पत्नी का नाम है मैत्राणी। मेरे बंधुओं, जब मैया मैत्राणी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े ही प्रेम से खुशियां मनाई हैं, मैया मैत्राणी और वो राजा गग, हाँ राजगुरु हैं, आज खुशियां मना रहे हैं। अपने बालक का नामकरण करवाया है, तो विद्वानों ने उस बच्चे का नाम मालविक रखा है। हाँ, कई बार प्रश्न आ जाता है, डाकू अंगुलीमाल के बचपन का नाम क्या था? बचपन का पहला नाम था मालविक। मेरे बंधुओं, जब वो बालक पढ़ने के योग्य हुआ है, तो ऐसा ही नहीं, अरे श्रावस्ती नगर कहा में
बंधुओं, जब मालवे पढ़ने के योग्य हुआ है तो माता पिता ने महाराज प्रसेनजीत की आज्ञा से, यहाँ उनके सहयोग से, यहाँ क्योंकि राजगुरु का पुत्र है, कहाँ पढ़ने भेजा? तक्षशिला में। हाँ, तक्षशिला तो खैर पाकिस्तान में है। हाँ, जो कराची शहर है पाकिस्तान में, वहीं पे पास में ही तक्षशिला है। और पहले दूर, हाँ दूर ही गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर केवल राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। आज जब मालवे को वहां पे पढ़ने के लिए जाता है, मणवत्री नाम के आचार्य वहां पे शिक्षा देते हैं। बहुत ही पढ़ने में होशियार है, शरीर में भी बलवान है। जब मणवत्री आचार्य ने उसकी कुशलता देखी है, उसके ज्ञान को देखा है, तो मणभद्री आचार्य ने क्या किया है लला? मालवे को क्लास का मॉनिटर बना दिया। और जब मॉनिटर बनवाए हैं मालवे, हाँ भैया पद को लालच तो सब आ जाते हैं कि बालक है होशियार पढ़े वे सारे सुनो मेरे भाई, और सबसे है बल पान रे के कर रहे नित्य लड़ाई। बहुत होशियार है पढ़ने में, बालक है होशियार पढ़े हुए सारे सुनो मेरे भाई, और सबसे है बल पान रे के कर रहे नित्य लड़ाई। हाँ, मॉनिटर है, होशियार है, शरीर में भी अच्छा खासा है। जो कोई भी बच्चा उद्यम करता है तुरंत उसे उठा के पटक देता है। गुरुकुल में टोलियां बन गई, कुछ मालवे के विरोधी हो गए और कुछ मालवे के साथी। जो विरोधी हैं वो विचार करते हैं, करियो ऐसो यतन बना बहुत जतन काम बन जाई, करियो ऐसो यतन बना बहुत जतन काम बन जाई। अरे मालविक को तो गुरुकुल से अपने बहु भ्रात वगाई। आज मालवे की दयनीय दशा देख करके मालवे के कुछ तो साथी बने हैं, हाँ कुछ विरोधी बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि पढ़ने में होशियार है, मॉनिटर है क्लास का। कोई बच्चा जरा सी भी शैतानी करता है तुरंत उठा पटक कर देता है। अलग अलग टोलियां बन गई गुरुकुल में, कुछ मालवे के विरोधी बन गए, कुछ मालवे के साथी। और जो विरोधी बने हैं वो विचार करते हैं किसी तरीके से मालवे को गुरुकुल से भगाया जाए। एक समय ऐसा हुआ मेरे बंधुओं, मणवत्री आचार्य 2 दिनों के लिए बाहर जाते हैं। मालवेक से कह दिया, मालवेक तुम इसी गुरुकुल की यहीं देख रेख करना। जब मणवत्री आचार्य गए हैं, पीछे से उन विरोधियों ने सलाह मिलाई है किसी तरीके से इसे यहाँ से निकाला जाए। देखिए मेरे बंधुओं, कैसे एक भोले भाले इंसान को लोग फंसा देते हैं कि आपस में सलाह मिलाई है, आपस में सलाह मिलाई है, झूठो दोष लगाई है। आपस में सलाह
हैं किसी तरीके से गुरुकुल से भगाया जाए। जब बलभद्राचार्य 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं और जब वापस लौट करके आए हैं तब तक उन विरोधियों ने षड्यंत्र रचा लिया है। गुरुकुल में घुसने से पहले ही 1-2 विरोधी भाग करके पास में पहुंचे हैं। कहने लगे आचार्य आ गए आप, आपको नहीं पता है आपके पीछे से आपका जो शिष्य है, हाँ अगर आप उसकी बात सुनेंगे तो आप क्या पता हमसे ही चिल्लाने लगे क्योंकि आपका तो बड़ा प्यारा है वो। बलभद्राचार्य कहने लगे क्या बात है बताइए। विरोधी कहने लगे गुरुदेव जब आप यहाँ पे नहीं रहते हैं तो आपका वो शिष्य जानते हो क्या करता है। क्या बोले हैं वो विरोधी कि जब आप कार्य बस जाते हैं तब मालविक घर पर आता है। आपको नहीं मालूम है आपका जो शिष्य है वो आपके पीछे से क्या करता है। आपके घर पे जाता है, गुरु मैया के साथ में समय बिताता है। मेरे बंधुओं क्या आरोप लगा दिया है। बलभद्राचार्य कहने लगे खामोश हो जा, हमारे भोले भाले शिष्य पर ये क्या दोष लगा रहा है। तब तक वो एक तो बात कह रहा था, तब तक पीछे से 2-4 और आ गए। कहने लगे गुरुदेव हमने भी देखा है। क्या बोले हैं कि कई बार गुरु हमें देखा और वो मालविक के घर पर आता है और पूछा कारण जब मैंने हमें कुछ भी नहीं बताता है। एक बात कहे तब तो कोई बात नहीं, अब पीछे से 2-4 और कहने लगे गुरुदेव हमने भी देखा है। मेरे बंधुओं आज बलभद्राचार्य को वहम पैदा हो गया, लेकिन फिर भी कहने लगे हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो विरोधी कहने लगे गुरुदेव कैसे मानोगे, अगर समय पे दिखा दिया, मौके पे दिखा दे तब कि हाँ तब मान लेंगे। आज उन विरोधियों ने क्या किया है देखिए, एक भोले वाले इंसान को फंसाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आज बलभद्राचार्य को साइड से छिपा दिया है। इस शिष्यों ने वादा किया वचन पद और गुरु दे तो बकाए और मालविक से जाके कह दई भैया मैया रही बुलाए। आज मेरे बंधुओं बलभद्राचार्य को उन विरोधियों ने छिपा दिया है। एक
गुरमैया बुला रही है। अरे मैया रही बुलाए मेरे पीरन मैया ने बुलवाए। माले बिक से जाए के कहते भैया मैया रही बुलाए। वो इतना आज्ञाकारी शिष्य है, जैसे ही बात को सुना है फौरन भाग दिया है। सुन के इतनी बात मालविक फौरन पहुंचे आया। और गुरुकुल से अब चल करके मैया के द्वारे आयो। उन विरोधियों ने गुरुदेव को तो छिपा दिया। एक लड़का भाग के गया, कहने लगा है मालविक आपको गुरमैया बुला रही है। तो वो इतना आज्ञाकारी शिष्य है, बिना पूरी बात सुनने भाग दिया है। गुरुकुल से दौड़ता हुआ गया है मणभद्री आचार्य के घर पे। दरवाजा खुला हुआ है, गेट को खटखटाया है और आवाज लगाने लगा है, माँ शीला काम में लगी है। हाँ, मणभद्री आचार्य की पत्नी का नाम था शीला। शीला आज काम में लगी है। वो बार बार आवाज देता है मैया। शीला बाहर निकल के आई, कहने लगी क्या हुआ मेरे लाल, क्या बात है। मालविक कहने लगा है पहले माँ बुलाती हो फिर पूछती हो क्या बात है। शीला कहने लगी नहीं मेरे लाल मैंने नहीं बुलाया है, तुम्हें किसी ने तुमसे झूठ कह दिया होगा। जाओ। आज वो मालविक जब घर से बाहर निकला है और जैसे ही बाहर निकला है विरोधियों ने सारा कर दिया। देखिए गुरुदेव आपके घर से आ रहा है। ऐसा ही नहीं मेरे बंधुओं, अरे गुरु ने देख लिया है। घर से बाहर निकला है विरोधियों ने कह दिया देखिए गुरुदेव आपके घर से आ रहा है। मणभद्री आचार्य ने देख लिया है, डंडा उठाया है, सीधे अपने घर में पहुंचे, कहने लगा ए शीला ये दुष्ट क्यों यहाँ आता है। शीला कहने लगी क्या हुआ मेरे नाथ आप कब आए। शीला से मणभद्री आचार्य कहने लगे ये दुष्ट मालविक क्यों आता है। शीला कहने लगी साजन कैसी बातें कर रहे हो, वो हमारा शिष्य है, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। मणभद्री आचार्य कहने लगे हैं हमें तू सिखा रही है, ये मेरे पीछे से घर पे करने क्या आता है। शीला रोने लगी है, कहने लगी साजन ये कैसी बातें करते हो। ये रोई रोई शीला और पति अपने से कह रही रोई रोई शीला पति अपने से
ऐसी बातें करते हो? दोष मारे बिके को स्वामी नाई है। दोष मारे बिके को स्वामी नाई है। मेरे बंधु वो शीला रोने लगी, कहने लगी साजन मेरे पुत्र का कोई दोष नहीं है, लेकिन मेरे बंधु को दुनिया में हर चीज की बीमारी को इलाज है, लेकिन जब वहम की बीमारी का इलाज नहीं है। आज बलभद्री आचार को वहम पैदा हो गया और ऊपर से उन्होंने देख भी लिया है। कहने लगे ये दुष्ट आज के बाद हमारे घर नहीं आना चाहिए, घर से बाहर निकल आए हैं। गुरुकुल में जाकर के बैठे हैं, विचार करने लगे हैं क्या करें क्या ना करें। एक तो ये राजगुरु का पुत्र है, राजा के सहयोग से आया है, हाँ इसे मार भी नहीं सकते हैं। देखिए क्या सोच रहे हैं वो। पुत्र समाने शिष्य हो बे खुद मारे तो अपराध किया। क्या सोच रहे हैं? समान शिष्य हो बे खुद मारे तो अपराध किया खुद मारे। दूसरे के हाथों मरने से, दूसरे के हाथों मरने से ना दोष हमें लग पाएगा। मालविक भी मारा जाएगा और काम मेरा बन जाएगा। विचार करने लगे हैं किसी तरीके से इसे हम यहाँ से भगा दें, लेकिन हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं यहाँ, क्योंकि पुत्र के समान शिष्य भी होता है। लेकिन अरे हम नहीं कहेंगे दूसरे के हाथों से यहाँ कहीं इसे मरवा दें तो। मेरे बंधु ऐसे विचार करते हैं, हाँ क्योंकि गुरुदेव को आज वहम पैदा हो गया है। विचार करने लगे हैं, अभी कुछ नहीं कहेंगे, अभी गुरुकुल में हम परीक्षा कराएंगे। परीक्षा में जब दक्षिणा मांगेंगे तो इससे हम दक्षिणा में 1000 मनुष्यों के कत्ल करने को कहेंगे। तुम्हारे गुरुदेव क्या परीक्षा गई, सोच मन लई दक्षिणा मांगे और मानवे 1000 रे के बच कर दे को मांगे। आए परीक्षा गई सोच मन लई दक्षिणा मांगे, दक्षिणा मांगे
करवे को मांगे। जब करे अधिक आतंक मचावे चंगे शिकायत जावे और मालविक तो गिर जाए रे के भैया मारो जावे। आज मेरे बंधुओं विचार करते हैं गुरुकुल में परीक्षा कराएंगे और दक्षिणा में इससे हम 1000 मनुष्यों के कत्ल करने के लिए कहेंगे। क्या गुरु है? हाँ, धीरे धीरे जब वो समय नजदीक आया है, परीक्षा कराई है और जब रिजल्ट बताने का समय हुआ है तो गुरुदेव ने मालविक को साइड से बैठा दिया। कहने लगे हैं लाला, तुम हमारे प्रिय शिष्य हो, तुम्हारी दक्षिणा बाद में होगी। हाँ, प्रिय शिष्य का झांसा दिया है। और मेरे बंधुओं, हाँ, इस दक्षिणा के चक्कर में ये भारत देश कि सोने चांदी और हीरे मोती का व्यापार पुराना था और देश विदेशों में भारत के धन का आना जाना था। सभी बड़े त्यागी थे, कैसा सुखी जमाना था। अरे भारत सोने की चिड़िया था, दुनिया भर ने माना था। लेकिन यहाँ के ढोंगियों ने हरिश्चंद्र की कथा सुनाकर, हरिश्चंद्र की कथा आदेश ज्यादा लोगों ने सुनी होगी। हरिश्चंद्र की कथा सुनाकर दानी तुम्हें बनाएगा। दान में पूरा राज दे दिया और दक्षिणा में पति पत्नी बच्चे, हाँ, तीनों बिक गए, तीनों दक्षिणा में चले गए। हरिश्चंद्र की कथा सुना करे दानी तुम्हें बनाएगा और देश बने धनवान कौन बिन ढोंगी नहीं बताएगा। आज मेरे बंधुओं गुरुदेव विचार किया है यहाँ मलवत्री ने और मालविक को साइड से बैठा दिया। लाला, तुम हमारे प्रिय शिष्य हो, तुम्हारी दक्षिणा बाद में होगी। आज मलवत्री आचार्य सभी बच्चों के रिजल्ट बताते हैं। हाँ, जो बच्चे पास हैं वो कुछ ना कुछ खिला रहे हैं। आज भी ये दशा है, अगर मास्टर कहीं रास्ते में मिल जाए तो बच्चे से कहने लगता है लाला पास हो गए, अब तो मिठाई खिलाए दो। हाँ, आज मलवत्री आचार्य सभी को रिजल्ट बताते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे ला कर देते हैं। जब मालविक का नंबर आया है तो मलवत्री आचार्य कहने लगे लाला तुम्हारी दक्षिणा ऐसे नहीं होगी, पहले तुम त्रिवाचा भरो कि जो मैं मांगूंगा तुम वही दोगे। कहने लगा गुरुदेव कैसी बातें करते हो, अरे त्रिवाचा की बात करते हो। कि त्रिवाचा गुरुजी भरते हैं और मैं अपना वचन निभाऊंगा। गुरुदेव, अरे मांगो मांगो दिल से मांगो।
जो आप मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। कि जो दक्षिणा चाहो गुरु वो ही दे हम लाए कर। कुलदीप गर सामर्थ हो तो दे दक्षिणा लाए कर। गुरुदेव मांग लीजिए। आज मेरे बंधुओं जब त्रिवाचा भरे हैं कि गुरु जी होकर मगन लगे यो कहन दक्षिणा लाभो। और मानवे के 1000 रे के बद कर देखो जाबो। गुरु जी होकर मगन लगे यो कहन दक्षिणा लाभो। मानवे के 1000 रे मार के भैया आबो। आप विचार करते हैं 1000 मनुष्यों का कत्ल करेंगे। हाँ, 1-2 मारेगा, खुद ब खुद मार दिया जाएगा। जैसे ही ऐसे वचन सुने हैं कहने लगा मालवे गुरुदेव ये क्या मांग रहे हो। सुनी गुरु की बात मने पछतात मालविक मन में। सुनी गुरु की बात मने पछतात मालविक मन में। अरे पादा गए हम हार रे के भैया आज बातन में। आज गुरुदेव ने कहा है लाला जाओ और 1000 मनुष्यों के कत्ल करके आओ। मालवे कहने लगा गुरुदेव ये क्या मांग रहे हो। हम ये दक्षिणा आपको नहीं दे सकते हैं। मालवाद्री आचार कहने लगे पहले त्रिवाचा भरता है बात से पलटता है। आज मेरे बंधुओं मजबूर हो गया है, अपने बैग को उठाया है झोले को और सीधा तक्षशिला से कहाँ आया, श्रावस्ती नगर में आया है। अपने घर पे पहुंचा है, झोले को ऐसा ही फेंक दिया है और पिता गग की तलवार खूंटी पर टंगी है, उस तलवार को उठाया है। मैया मैत्राली ने देखा है, माँ विचार करने लगी है। अभी तो ये तक्षशिला से आया है गुरुकुल से पढ़ करके, अब ये तलवार लेकर के कहाँ जा रहा है। मैया पीछे से भाग करके आई और तलवार को हाथों से छीन लिया है। मालवे कहने लगा है मैया हमें तलवार दे दे, हमें जाने दे। माँ कहने लगी क्या हुआ मेरे लाल, अरे अभी तो तुम आए हो। मालवे कहने लगा मैया कुछ मत पूछो कि मैया गुरु ने दक्षिणा मांगी और मारो प्राणी 1000 मेरी मातरी और तेगा गहाए दे मेरे हाथरी। लोगों के कत्ल करने को कहा है। मैया कहने लगी नहीं मेरे लाल, अरे वो गुरु नहीं ढोगी है। मालवे कहने लगा मैया हमसे फिर बाचा भर भाई, मारो 1000 जन जाई हमसे। हमसे फिर बाचा भर भाई, मारो 1000 जन जाई मेरी मातरी। तेगा
को झटका दिया है, तलवार हाथों से छीन ली है और भाग खड़ा हुआ है मेरे बंधुओं। कि होए मजबूर मारे कजाई। बहुत सुंदर। किसी को देखता है उसे मौत के घाट उतार देता है। उसका निशाना 1000 मनुष्यों के कत्ल करना है। अरे हाहाकार मचो नगर में, पीरल सुनियो ध्यान लगाए। खूंखार डाकू एक पैदा हुए गयो, जो है मारा मार मचाए। उसने 1000 मनुष्यों के कत्ल किए हैं और कत्ल करने के बाद में तलवार को लेकर के तक्षशिला में मणभद्री आचार्य के पास में पहुंचा। कहने लगा गुरुदेव हमें पहचाना? हाँ, बाल बड़े बड़े हो गए, नाखून बढ़ गए हैं, आंखें लाल हो गई हैं जंगल में रहने से। गुरुदेव कहने लगे कौन है? अरे मैं तुम्हारा शिष्य हूं मालवेक। जैसे ही नाम सुना है गुरुदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई, अभी तक ये जिंदा है। कहने लगे हैं मालवेक यहाँ क्या लेने आया है? मालवेक कहने लगा गुरुदेव आपने जो दक्षिणा मांगी थी आपके लिए मैंने 1000 लोगों का कत्ल कर दिया है। ये देखिए मेरी तलवार। तलवार दिखा रहा है। गुरुदेव मुस्कुराने लगे, कहने लगे क्यों पागल बना रहा है? अरे दक्षिणा नहीं देनी है तो मत दे, लेकिन कम से कम झूठ तो मत बोल। अरे तलवार पे तो रक्त किसी जानवर का भी लगा सकता है, कोई दूसरा प्रमाण हो तो दिखा। मालवेक कहने लगा कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, लेकिन कहने लगा अब की बार गुरुदेव आएंगे
विद प्रमाण के आएंगे और भाग दिया है। जेतवन में आया है, जेतवन में आकर के उसने एक ऐसी गुफा बनाई है जिसे अंदर बैठ करके वो बाहर तो सब देख सकता है, लेकिन बाहर से अंदर का कोई कुछ नहीं देख पाता है। आज भी मौजूद है श्रावस्ती के जेतवन में वो गुफा। आज अब जिस किसी को भी मारता है उसकी एक अंगुली काट करके गले में डाल लेता है। हाँ, जब अंगुलियों की माला उसने गले में डाली तभी उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। आज हाहाकार मचा है श्रावस्ती नगर में। जनता परेशान है, ऐसा ही नहीं, अरे जनता दुखी सब ओए कई, अरे मेरे भैया कोई राजा से करे फरियाद जी। जनता दुखी सब हुए कई, अरे मेरे भैया कोई राजा से करे फरियाद जी। अरे डाकू पैनायक हुए गयो मेरे भैया, डाकू पैनायक हुए गयो मेरे भैया, जो मारे रहो नरे नारे जी। आज श्रावस्ती में हाहाकार मचा है। जिस किसी को भी देख रहा है यहाँ मौत के घाट उतारता जा रहा है। जनता शिकायत लेकर के जाती है महाराज के दरबार में, राजन रक्षा करो। आज महाराज प्रसेनजीत बड़े ही परेशान हैं, ऐलान करा दिया है सेना तैयार करो, अब हम जाएंगे इस अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए। जैसा भी मिलेगा जिंदा या मुर्दा लाएंगे। बूढ़ी मैया अंगुलीमाल की, हाँ, जिनका नाम था मैत्राणी, जब उसने जाना है कि अब महाराज जा रहे हैं, अब तो मेरा पुत्र मारा जाएगा। हाँ, माँ की ममता बड़ी ही विचित्र होती है। चाहे पुत्र कुछ भी बन जाए लेकिन माँ की ममता कमजोर नहीं होती है। माँ विचार करने लगी है, जाकर के अपने लाल को समझा दूंगी। आज बूढ़ी मैया अंगुलीमाल की मन में सोच सोच रह जाए, और चाय मिलूंगी आज बेटा से, और लाला को दिए समझाए। चाय मिलूंगी आज बेटा से, और लाला को दिए
उधर से भगवान बुद्ध को जनता ने बताया है, तो उधर से भगवान भी चले हैं। अरे पाप कर्म से बुद्धि नाश नहीं, पीरन ध्यान विसर जाए। तब तक गौतम बुद्ध दिखाने डाकू सोच सोच रह जाए कोई, अब नहीं मारे निज भैया को, चाहे साधु को डरे है मार। जीवनधारी बुद्ध खबर मैया की ले ली है, अब तो जीवनधारी बुद्ध खबर जननी की ले ली है। मैया की ले ली है खबर, मैया की ले ली है, यही चक्रधारी बुद्ध की भैया। आज मेरे बंधुओं, इधर से माँ जब अपने लाल को समझाने के लिए चली है, उधर से भगवान बुद्ध ने जब देखा है प्रजा का क्या हाल हो रहा है, लोग मर रहे हैं, भगवान ने जब उनके दुखों को देखा है तो भगवान भी चले हैं अपने जेतवन से उस डाकू को समझाने के लिए। लोगों ने देखा है, भगवान से कहने लगे, भगवान कहाँ जा रहे हो? अरे उधर गुफा में अंगुलीमाल रहता है। भगवान कहने लगे, मैं उसी से मिलने जा रहा हूं। और भगवान ने जब अपनी सम्यक दृष्टि से देखा है, ये अंगुलीमाल अपनी अंगुलियां गिर रहा है माला में, एक अंगुली कम है। विचार करता है कोई नहीं मिला। जब उसने अपनी माँ को देखा है, सोचने लगा है जय बुढ़िया को मार देंगे। भगवान विचार करते हैं, अगर माँ की ममता पे आज इस डाकू की तलवार चल जाएगी तो दुनिया में बचेगा ही क्या। तो भगवान उसे समझाने के लिए चले हैं ललान के। जब अंगुलीमाल ने भगवान को देखा, अंगुलीमाल विचार करने लगा है, अब अपनी माँ को नहीं मारूंगा। हाँ, पहले उसने दूर से तो नहीं पहचान पाया माँ को, लेकिन जब वो पास में पहुंची तो पहचान लिया। कहने लगा, अब इन्हें नहीं मारेंगे, आप जा साधु को मारेंगे। भगवान उसकी गुफा से निकलते हुए बुद्धं शरणं का पाठ करते हुए जा रहे हैं। उस साधु ने देखा है, साधु को जब अंगुलीमाल ने देखा है, अंगुलीमाल चिल्लाने लगा गुफा से बाहर निकल के, साधु कहाँ जा रहे हो? जरा ठहरो। आज हाथों में तेगा उठाई है और दौड़ दिया है। भगवान चलते हुए जा रहे हैं सम्यक चाल से, अंगुलीमाल दौड़ रहा है। अरे डाकू बहु चोर लगाए, अरे डाकू बहु चोर लगावे, तो नहीं पकड़ बोधन को पावे। और तथागत धीरे धीरे
भगवान सम्यक चाल से चले जा रहे हैं। अंगुलीमाल चिल्ला रहा है, साधु रुक जाओ, चाहे जितना भाग लो, आज तुम्हारा दिन अंतिम है। साधु ना रुक रहे हो, भाग क्यों रहे हो, खड़ा हुए जाबे, और चाहे कितनी कोशिश करियो, साधु निकल के नहीं जावे। बहुत सुंदर। अंगुलीमाल पीछे से आवाज देता, साधु चाहे जितनी कोशिश कर लो, आज नहीं बच पाए। हमें छोड़ा नहीं तो, हमें छोड़ा नहीं तो, बताए नहीं तो, कराई तमती तो सही पूरी करे, 1000 की गिनती तो सही पूरी करे, 1000 की गिनती। पीछे से भाग रहा है, भगवान सम्यक चाल से चले जा रहे हैं। जब भगवान ने देखा है ये थक गया है, तो भगवान आगे जाकर के खड़े हो जाते हैं। अंगुलीमाल पीछे से दौड़ करके सामने आ गया, कहने लगा, साधु बहुत देर से तुमने हमें भगा लिया है, अब तुम नहीं बचोगे। भगवान कहने लगे, मैं कहाँ भाग रहा हूं, भाग तो तू रहा है, मैं तो कब से ठहरा हुआ हूं, तू कब ठहरेगा। और क्या बोले हैं कि अब सत्य तुझे ना दिख पड़े, और मैं भागत नहीं बताते हैं। भगवान कहने लगे हैं, भाग तो तू रहा है, मैं नहीं। रुके भय बस भागत तुझे दिखाते हैं। मैं तो कब से ठहरा हूं, तू कब ठहरेगा। कि अब पाप कर्म से तू भी रुक, फिर सत्य तुझे दिखलाएगा। पाप कर्म से तू भी रुक, फिर सत्य तुझे दिखलाएगा। सब पिन से सुखी बने भैया, सब पिन से सुखी बने भैया, फिर सत्य पुरुष
जाएगा। भगवान कहने लगे अंगुलीमाल मैं तो कब से ठहरा हूं, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल कहने लगा तुम ठहरे हो? अरे क्यों बातें बना रहे हो, कब से भागते जा रहे हो? हमें सब थका दिया है लेकिन आज साधु तुम बचोगे नहीं। भगवान कहने लगे हैं अरे मैं तो कब से खड़ा हूं तेरे ही इंतजार में। अंगुलीमाल कहने लगा है आज आपकी हम उंगली काटेंगे, आपको मौत के घाट उतार देंगे। भगवान कहने लगे अंगुलीमाल कि बुद्ध हाजिर है, बुद्ध हाजिर है सर तेग से कटाने को, और काट लो तुम मेरी अंगुली खड़े कटवाने को। भगवान बुद्ध कहने लगे हैं अंगुलीमाल
तू मेरी एक उंगली की बात कर रहा है, तू मेरी सारी उंगलियां काट ले, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दे। जो ये तुझे सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसमें से एक पत्ता तोड़ के हमें दे। अंगुलीमाल कहने लगा, हाँ बड़े चालाक हो, हम पत्ता तोड़ने जाए और तुम भाग जाओ। भगवान कहने लगे, नहीं भागेंगे, जाओ। आज अंगुलीमाल ने उस पेड़ से एक पत्ते को तोड़ा है। भगवान कहने लगे, तुम्हारे अंदर ताकत तो बहुत है, अब ऐसा करो, ये पत्ता वहीं जोड़ दो। अंगुलीमाल कहने लगा, क्या करा रहे हो, बार बार कहीं तोड़वा रहे हो क्या, कहीं जुड़वा रहे हो? अरे जोड़ो तो। आज अंगुलीमाल उस पत्ते को बार बार जोड़ता है, लेकिन हाँ वो नीचे गिर जाता है। कहने लगा, भगवान ये नहीं जुड़ेगा। भगवान कहने लगे, जिस चीज को तू बना नहीं सकता है उससे तू क्यों बिगाड़ता है? हे अंगुलीमाल, मेरी एक बात सुन। कि हिंसा करने से स्वर्ग मिले, ऐसा हो सकता कभी नहीं, ऐसा हो सकता कभी नहीं। शकता कभी नहीं धोए धुल सकता। आज भगवान ने उसे जब समझाया है, हाथों से तलवार छूट गई है। अंगुलीमाल की विचार करने लगा, ये कौन है? कहने लगा, महामुनि आप कौन हैं? अरे हमने जो ये किया है, हाँ इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हमारे गुरुजी ने हमसे कहा था, उन्होंने दक्षिणा मांगी थी, उन्हीं का मैं पालन कर रहा था आदेश का। भगवान कहने लगे, वो गुरु क्या तेरी, हाँ इस जो तूने नरसंहार किया है इसमें भागीदारी भी बनेगा? कहने लगा, नहीं महामुनि, हमें क्षमा कर दीजिए। और बोला है, अरे मैंने पाप करे अति वारी। भगवान से अंगुलीमाल कहने लगा, अंगुलीमाल हमें क्षमा कर दीजिए, भगवान हमें क्षमा कीजिए। तो भगवान ने कहा है, अंगुलीमाल ऐसे नहीं, जाओ हमें भूख लगी है, हमारे लिए भोजन लाइए। अंगुलीमाल कहने लगा, अभी अपनी गुफा से लाता हूं। कि गुफा से नहीं, श्रावस्ती नगर से लेके आओ। आज जब अंगुलीमाल उस नगर में गया है कि गौतम ने ऐसे कही बात है, और सही नगर को जाबो और लाभो भिक्षा मांग रे के हमको लाए
को भगवान ने नगर में भेज दिया है। आज्ञा पाकर चलो नगर में, कयो शोर भयो भारी। आज्ञा पाकर चलो नगर में, कयो शोर भयो भारी। अरे आयो अंगुली माल रे के कह रहे सब नर नारी। आज भगवान ने जब उसे नगर में भेजा है, भेष तो नहीं बदला लेकिन हाथों से तलवार उसकी छूट चुकी है। लोगों ने देखा है, उसका इतना खौफ था, अगर बच्चे कहीं रो रहे हैं, छोटा बच्चा रो जाए, अगर उसकी माँ कह दे चुप हो जा नहीं तो अंगुलीमाल आ जाएगा, इतना खौफ था उसका। आज श्रावस्ती में लोग डरने लगे हैं, लेकिन मेरे बंधुओं विचार करते अभी तो ये वन में था, अब नगर में भी आ गया है, पता नहीं क्या करेगा। सभी ने सलाह मिला करके आज उसके कहीं पत्थर फेंक रहे हैं, कहीं डंडे फेंक रहे हैं, इसीलिए भगवान ने भेजा था। तुमने इतना नरसंहार किया है, तुम भी तो थोड़ा मजा ले। अरे अंगुलीमाल की मार भाई है, अंगुलीमाल की मार भाई है, और गौतम ने जान ली है। और नगर में पहुंचे जाई, भगवान ने जब देखा है अंगुलीमाल पे, अंगुलीमाल की बड़ी कुटाई हो गई, भगवान पीछे से गए हैं और नगर में पहुंचे जाई। लोगों को अब रहे समझ आई, और बोले हैं भगवान अंगुलीमाल डाकू अब नहीं, अब ये डाकू नहीं रहा है, अंगुलीमाल डाकू अब नहीं, मेरी लैलई शरण है आई। तथागत गौतम के उपदेश प्यारे लागे मेरे भैया, लागे मेरे भैया, प्यारे लागे मेरी बहना, अनंत गौतम के उपदेश में। आज अंगुलीमाल को लोगों ने मारा है, भगवान पीछे से गए, कहने लगे अब ये डाकू नहीं रहा, ये मेरी शरण में आ गया है। तभी श्रावस्ती सभी गांव जनता, नगर की जनता भोजन लेके आने लगी है कि ले ले भोजन लोग सब आवे, ले ले भोजन लोग सब आवे, और डाकू को आए कहाँ पे। और नगर की जनता भगवान के लिए कह रही है, हे अब शांत मुनि तपधारी, डाकू ले ले शरण तुम्हारी। कछुनी को लग रहो है, कछुनी को लग रहो है, डाकू को शरण में आए, कछुनी को। आज मेरे बंधुओं भगवान अंगुलीमाल को लेकर के वहां से जेत वन में चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। और जब महाराज प्रसेनजित ने जाना है तो महाराज जेत वन में जाते हैं। हाँ डर भी रहे हैं कहीं अंगुलीमाल ना मिल जाए, हाँ जातों से पकड़ नहीं रहे लेकिन भय भी है। तो भगवान को जब देखा है महाराज प्रसेनजित ने, कहने लगे महामुनि आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
अरे यहाँ डाकू रहता है। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे हे प्रसेनजित, अब वो डाकू डाकू नहीं रहा क्या? हाँ, अब वो डाकू नहीं है, अब वो हमारी शरण में आ गया है। अब तो जब महाराज प्रसेनजित ने देखा है, महाराज प्रसेनजित से वो डाकू हाँ अंगुलीमाल कहने लगा है, और मेरे बंधुओं, इसका बचपन का नाम था मालविक। जब इसने नरसंहार किया तब नाम पड़ा था हिंसक, और जब अंगुलियों की माला गले में डाली तब इसका नाम पड़ा अंगुलीमाल, और जब भगवान की शरण में गया तब इसका नाम पड़ा था अहिंसक। आज वो डाकू अंगुलीमाल हाँ जो अहिंसक बन गया, बाद में भिक्षु हो गया है। महाराज प्रसेनजित से क्षमा मांगने लगता है, राजन हमें क्षमा कर दीजिए, मेरा कोई दोष नहीं था, हमारे गुरुदेव ने हमसे दक्षिणा मांगी थी। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। महाराज प्रसेनजित तो अपने राज में वापस आते हैं और अहिंसक भगवान की शरण में चला जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। और जो हमारा साथ दिया है इस कथा में, कि 3 जने हम सदा संग में, और सुंदरता पे उड़ैया, और मिट्टी की मूरत बन जावे प्रेमी जन सुनवैया। सिंह भैया सभा बीच में ढोलक रहे बजाई, हेम सिंह भैया सभा बीच में ढोलक रहे चटकाई, और उन्हीं को ललाने के तछैया पैने रहो बजाई। कुलदीप पौधे नाम हमारो कथा तो नहीं सुनाई, अरे मोहन पौधे पिताजी मेरे, सुनीता देवी मेरी माई। आगे और तुम्हें कथा सुना में मौका जब मिल जाई, भगवान बुद्ध की सब गाथाएं दिए तुम्हें समझ आई। पंचशील की माला जपेगा कोई दिलवाला, बोलिए भगवान बुद्ध की।